आज हमारी यह 26वीं कक्षा है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को और योग दर्शन के सूत्रों को शुद्ध रूप से हम देख रहे हैं कि इनका शुद्ध रूप से उच्चारण कैसे किया जाए। तो पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने 39 श्लोकों तक देख लिया था। 40वां और 41वां आज देखेंगे। इनको कल आपके समूह में भेज दिया था। तो कौन सुनाएंगे सबसे पहले बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। जी अक्षत जी आप सुनाइए। हाँ जी गुरुजी। हम्म, कुलक्षय क्षमा करिए गुरुजी। हाँ, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माद्विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जी बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, एकदम ठीक है। शोभनम। अंशुमन जी सुनाएंगे। जी। कुलक्षेय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जी बहुत सुंदर, एक बार इसको बोलिए। दुष्टासु दुष्टासु नहीं, दुष्टासु। दुष्टासु। बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया। और यहाँ जो आपने बोला, यहाँ बोलेंगे कृत्स्नम। ऐसे देखिए, कृत्स, रुकिए, कृत्स, नहीं पढ़ा रहे हैं। कृत्स्नम और आगे जो जुड़ेगा ना वो अधर्मो जुड़ेगा। अ से शुरू करेंगे, अधर्मो ऐसे करके। तो ये सब लोग ध्यान रखें, मैंने जानबूझ करके ग्रुप में भी ऐसा ही भेजा, मैंने इसमें संधि विच्छेद नहीं किया था। तो कैसे बोलेंगे? आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, आप माइक बंद करके रखिए, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ बीच में मत बोला कीजिए। तो क्या बोलेंगे? कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। अधर्मो बोलेंगे इसके बाद में, क्योंकि म हलंत अलग हो जाएगा, अ उसमें से अलग हो जाएगा, अधर्मो बन जाएगा। और एक बार पहले वाले शब्द को बोलिए अंशुमन जी। कुलक्षेय। क्षेय थोड़ी है, क्षये। य पर एक ही मात्रा है, आप क्षय पर लगा रहे हैं। क्षये। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कुलक्षये ऐसा बोलेंगे। अश्विनी जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी। हम्म, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं मधर्मो विभवत्युत। अभी ठीक कीजिए, रुकिए। कृत्स्नम, म पर जाकर रुकना है, आप पहले रुक गए थे, मधर्मो बोला आपने, वो गलत है, ऐसे नहीं। कृत्स्नम अधर्मो, अभी तो मैंने बताया ही था, आपने ध्यान से नहीं सुना। कृत्स्नम जी अधर्मो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आगे सुनाइए अगला। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जी बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। देव जी सुनाएंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। अधर्मो, धर्मो नहीं, अधर्मो। अधर्मो। ठीक है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु
वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। संकरः, विसर्ग भी तो बोलिए, विसर्ग यहाँ भी छोड़ा और स्त्रियः में भी विसर्ग छोड़ा आपने, बोलिए। स्त्रियः हाँ जी, बढ़िया। वर्णशंकरः। हाँ जी, ठीक है। और देखिए, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, यहाँ रुकेंगे। आप कहाँ रुके थे? आप दुष्टासु पे ही रुक गए थे, और बाकी यहाँ ऐसा किया था तो फिर प्रवाह बिगड़ गया आपका। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जी। हाँ जी, ठीक है। आयुष जी सुनाएंगे। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुन्धर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृसन्नम् अधर्मो विभवत्युत। रुकिए, देखिए, सुनिए, रुकिए। तो ये गलत बात है, मैं 3-4 बार बता चुका। जब अभी अंशुमन जी को भी बताया, अश्विनी जी को भी, देव जी को भी बताया, तब आप कहाँ थे? मैं कितनी बार बोल चुका, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, यहाँ रुकना है और अधर्मों से शुरू करना है। अधर्मो भी भवत्युत, सुन ही नहीं रहे हैं। अब फिर से बोलिए इस पूरी पंक्ति को। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। अभी ठीक है, बहुत अच्छा। अगला सुनाइए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वासृणेय जायते वर्णशंकरः। ठीक है, एक बार इस शब्द को बोलिए। कुल स्त्रियः। कुल नहीं है, कुलस्त्रियः। कुल के साथ स को भी जोड़ लीजिए तो आसान हो जाएगा। कुलस्त्रियः। कुलस्त्रियः। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, एक बार इस शब्द को बोलिए। विष्णु। यहाँ तो ठीक बोल रहे हैं आप। और यहाँ ण का उच्चारण आप क्या बोलते हैं? वर्ड नहीं, वर्ण। वर्ण। हाँ जी, तो वर्ण संकरः वार्ष्णेय। जी। ठीक है, ये अणकार का जो उच्चारण है ना, आप इस पर काम कीजिए, हो जाएगा ठीक। जी, हो रहा है थोड़ा। हाँ हाँ, अब पहले से बहुत सुधार है, मैं देख रहा हूँ, अच्छा है जी। बड़े भैया आप सुनाइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। जी, बहुत बढ़िया। नष्टे में मूर्धन्य शकार का ध्यान रखेंगे। आपने नष्टे बोला, नष्टे नहीं, नष्टे, यानी मूर्धन्य शकार। बस इतना है, बाकी तो सब बहुत अच्छा है जी। नष्टे। हाँ जी, ठीक है। प्रिया जी सुनाएंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्। ठीक है, आपने पहले बोला था कृत्स्नम, कृत्स्नम नहीं, कृत्स्नम। हाँ। और सनातनाः में विसर्ग छोड़ दिया था। सनातनाः। हाँ जी, बढ़िया। अगला। ओके। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। वर्णशंकरः। ठीक है, बहुत अच्छा जी। हाँ, और कोई सुनाएंगे? बताइए जल्दी से। आशी आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ, सुनाइए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्
अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। बहुत ही सुंदर उच्चारण, अद्भुत, एकदम बढ़िया। आशी का उच्चारण सबसे अच्छा उच्चारण है अभी तक का, और आशी की ये विशेषता है कि वो आप सबको सिखा भी सकती हैं। अभी तो वो केवल पढ़ के सुना रही हैं, यानी यदि मैं यहाँ से चला जाऊँ कक्षा से तो वो आप सबको उच्चारण सिखा सकती हैं, उनकी इतनी योग्यता भी है, और आयु उनकी केवल अभी 14 वर्ष है। तो बहुत अच्छा उच्चारण आपका। जी आदित्य जी, आप सुनाएंगे? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सुनीता जी। हाँ जी। जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो भीवत्युत भवत्युत, भवत्युत। भवत्युत जी। भवत्युत अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाचनेय जायते वर्ण संकरः। वर्ण नहीं, वर्ण। वर्ण। हाँ ठीक है, आपका उच्चारण ठीक है, पर मैं चाहूंगा कि आप फ्लो में बोला करें। जैसे अभी पीछे बाकी लोग बोल रहे थे ना, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, यानी ये जो स्वर है ऐसे बोलने का प्रयास कीजिए। आप सीधा ऐसे बोल रहे थे जैसे किसी गद्य को बोला जाता है। गद्य का मतलब कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, कहानी जैसी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे, ऐसे नहीं वो स्वर आना चाहिए जैसे किसी कविता को बोला जाता है, कैसे किन्हीं दोहों को बोलते हैं हम, वैसे करके। ठीक है? हाँ जी। और कोई सुनाएंगे? बताइए। आचार्य जी। हाँ जी। हमारे घर में इंटरनेट नहीं चल रहा अच्छे से। अच्छा जी, तो इसमें मैं क्या करूं, आप बताइए। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता सच में। इसमें मेरे बस में होता तो मैं कर लेता यहाँ से। अभी आप सुन पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में, है ना? हाँ जी। नहीं, हाँ जी बोला कीजिए। हाँ जी। हाँ जी ठीक है, चलिए सब लोग यहाँ देख लीजिए जल्दी से। कुलक्षये, मैंने कई लोगों का जानबूझ करके छोड़ा। आप पता है एक गलती क्या कर रहे थे? कुछ लोग बोल रहे थे कुलक्षये, क्षये, यानी इस पर भी मात्रा चढ़ा रहे थे आप। कुलक्षये ऐसा थोड़ी है, कुलक्षये, क्षये ऐसा बोलेंगे। कुलक्षये स्पष्ट होना चाहिए, एक एक उच्चारण, एक एक छोटे से छोटा वर्ण अक्षर जो है ना वो पता चले कि अलग है एकदम। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, 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 प्रणश्यन्ति कुलधर्माः। कुल धर्माः नहीं, कुल, ल को पूरा रखेंगे। अगर ल आधा होता तब बोलते कुल, कुल नहीं है, कुल धर्माः सनातनाः, यानी विसर्गों का ध्यान रखना है, विसर्ग नहीं छोड़ने हैं। धर्मे नष्टे कुलम, धर्मे नष्टे, मूर्धन्य शकार का ध्यान रखेंगे नष्टे में। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, कृत्स्नम थोड़ा देख लीजिए, मैं अलग लिख देता हूँ। कृत्स न और म को हलंत कर दिया मैंने यहाँ, देखिए वहाँ पूरा म लिखा हुआ है, मैंने आधा कर दिया। आधा कर दिया तो इसमें जो अ होता है, देखिए कोई भी अक्षर यदि ऐसे लिखा हुआ है ना तो वो ऐसे बनता है। आधा उसमें अ मिला होता है, वो आधा खुद होता है और उसमें अ मिला होता है, तब जाकर के वो पूरा अक्षर ऐसे बनता है। तो इसमें मैंने आधा वाला इधर कर दिया कृत्स्नम के साथ, और इसका जो अ है वो उठा करके धर्मों के साथ लगा दिया, अधर्मो बनेगा। और वास्तव में अधर्म शब्द ही है यहाँ पर। अधर्मो भी भवत्युत, भी भवत, देखिए त आधा है तो भवत, युत, युत नहीं युत, युत, भवत्युत, भी भवत्युत ऐसा बोलेंगे। तो कृत्स्नम
अधर्मो भी भवत्युत। अब इस दूसरी पंक्ति में एक चीज और देखिए, रुकना कहाँ है। कई लोगों को समस्या हो रही थी ना, कोई पहले कुलम पे रुक जा रहा था, कोई आगे जाके बहुत आगे रुक रहा था। तो ऐसे नहीं, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, यहाँ रुकना है, यहीं से अ शुरू करना है, अधर्मो भी भवत्युत ऐसे। अच्छा, कोई व्यक्ति स्क्रीन शेयर किए बिना पढ़ाए ना समझाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये उच्चारण समझना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक अक्षर, एक एक चीज़ बारीकी से समझाई जाए, तो आप ध्यान दिया कीजिए। आज जब आप लोगों को कई कई बार बताया तब भी ये अधर्मों को नहीं समझ रहे थे, तो इससे सरल इस दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता आपको। मुझे तो यही लगता है सीधे सीधे। आप इसको घमंड मत समझिएगा कि मैं घमंड में ये बात बोल रहा हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इससे आसान और कोई नहीं समझा पाएगा कि आपसे सुने भी, बार बार आपकी एक एक बात को भी सिखाए। इसलिए थोड़ी मेहनत आप भी तो कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी घर पे ठीक से, थोड़ा सा भी 10-15 मिनट भी अभ्यास करके आए ना, आपका उच्चारण इतना सुंदर हो जाएगा कि आप बहुत बड़े बड़े आचार्यों को पीछे छोड़ देंगे। सच्ची बता रहा हूँ मैं। आशी उसका उदाहरण है, अक्षय उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, विनायक जी हैं, अपने ये अश्विनी जी हैं या अंशुमन जी हैं, कितने अच्छे उच्चारण हैं इन लोगों के। तो बाकी लोग भी प्रयास किया कीजिए। इसका प्रवाह से उच्चारण देखिए ध्यान से। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। बस हो गया। अब दूसरा देखिए, यानी 41वां। 41 को 41 भी बोलते हैं कहीं कहीं, 41 या 41। तो देखिए, अधर्मा भी भवात कृष्ण, अधर्मा भी भवात कृष्ण, 4 जगह तोड़ा। अधर्मा भी भवात कृष्ण, आसान हो गया। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति, प्रदुष्यन्ति, दुष, ध्यान दीजिए, दुष पर मूर्धन्य शकार है और आधा है तो रुक जाएंगे। प्रदुष्यन्ति, प्रदुष्यन्ति, ठोकर लगती है इस मूर्धन्य शकार पर, जैसे ट ठ ड ढ में लगती है, तो वैसे ही यहाँ भी जीभ ऊपर जाएगी, मूर्धा में ठोकर लगेगी, प्रदुष्यन्ति ऐसे। और अगला शब्द है कुलस्त्रियः। अभी आयुष जी क्या बोल रहे थे? कुल, कुल स्त्रियः, कुल, कुल यानी ल को आधा बना दिया था उन्होंने, और स्त्रियः को बिल्कुल अलग करके बोल रहे थे। ऐसे नहीं, स को साथ जोड़िए कुलस के साथ, कुलस्त्रियः, त्रियः, त्रियः को बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए, तो क्या बनेगा? कुलस्त्रियः, कुलस्त्रियः। अगला देखिए, स्त्रीषु, बड़ी ई की मात्रा है वहां पर, अच्छा वो वहां पर छोटी ई की मात्रा थी, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है। स्त्रीषु, स्त्रीषु, और मूर्धन्य शकार का तो ध्यान रखेंगे ही। अगला शब्द है दुष्टासु, दुष्टासु, बड़ा अजीब लगेगा, पहले मूर्धन्य शकार आधा बोलना है, फिर तुरंत उसके बाद एकदम दंतीय सकार आ रहा है। तो दोनों का भेद पता होना चाहिए, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, यहाँ जाकर के रुकेंगे। अभी पीछे कोई यहीं रुक गए थे दुष्टासु पे ही, और फिर वार्ष्णेय को आगे लिया था, ऐसे नहीं, यहाँ तक पूरा लेंगे। अगला शब्द क्या है? वार्ष्णेय, वार्ष्णेय, ध्यान दीजिए, अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वार, र को पहले ले आएंगे क्योंकि मूर्धन्य शकार आधा है। वार्ष और णेय, इसको अलग कर लेंगे, वार्ष्णेय ऐसा बोलेंगे। जायते, जायते नहीं, कुछ लोग तो जल्दबाजी में जायते, जायते नहीं, जायते, जायते, यह को पूरा बोलेंगे। वर्ण, वर्ण नहीं, वर्ण। संकरः, इस संकरः को ऐसे भी समझ सकते हैं, बस यहाँ बिंदी की जगह ये गकार बना दिया है, इतनी सी बात है। बाकी तो शंकरः है ये, और ये वो वाला शंकर नहीं है, भगवान शंकर वाला, कभी वो समझ लें, वो नहीं है। तालव्य शकार ना होकर के दंतीय सकार है, ठीक है। और ये दंतीय क्या होता है, तालव्य क्या होता है, ये आपको बताया जा चुका है खूब अच्छे से, विस्तार से, सरलता से। वर्ण संकरः, अब पूरे का देखिए उच्चारण ऊपर से नीचे तक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हो गया। योग दर्शन के सूत्र 40वां और 41वां कौन सुनाएंगे बताइए। जी आदित्य जी की माता जी आप सुनाइए। सुनीता जी। जी बड़े भैया आप सुनाइए, शायद उन्हें अनुकूलता ना हो। परमाणु परमत्वान्तोस्य वशीकारः। फिर से सुनाइए, आवाज कट गई थी, रुकिए। ओम। हाँ जी अब जी सुनिए। आ रही है। हाँ जी अभी आ रही है। परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। ठीक है। क्षीण वृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। एक दो गलती हुई थी शुरू में, वो ठीक कर ली। जी चंदा जी की आईडी से कौन है, सुनाएंगे। परमाणु परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। मेरा नाम सोनांशी है। क्या नाम है आपका? नाम सोनांशी। हाँ हाँ जी ठीक है। हाँ नहीं, हाँ जी, हाँ जी बढ़िया। अच्छा आप अपने आप नहीं सुना रहे, आपको पीछे से आपकी माता जी बता रही है ना। मैं 5 साल की हूँ ना, मुझे याद नहीं होता। चलिए ठीक है, मैं 5 साल की हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। ठीक है मुझे पढ़ना नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास तो किया उन्होंने, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने सुनाया। आप सुनाएंगी इनकी जगह, क्योंकि पहले आपको सीखना है। बिटिया तो धीरे धीरे सीख जाएंगी। मैं आप ही से कह रहा हूँ, सोनांशी जी की माता जी जो हैं। सर मैं सोनांशी की मदर हूँ, प्रिया। हाँ जी हाँ जी। ओके। सर वो 5 साल की है, इसलिए उसे पढ़ना नहीं आता है। तो हाँ मैं पीछे से बोलती हूँ, वो बोलती है, ऐसा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे सिखाया जाता है बच्चों को। गलत होता है, बार बार बताना होता है, पर सबसे पहले आपको सीखना है। यस हाँ सुनाइए आप। मैं कोशिश करती हूँ। जी परमाणु परम महत्वांतो परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। आगे। क्षीण वृत्तेर्भिजातस्यैव मणेर्गृहीतृ ग्रहणग्राह्येषु ततस्तत दञ्जनता समापत्तिः। समापत्तिः। हाँ जी देखिए, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई और ये बहुत कठिन है, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। मैं समझाऊंगा अभी इसको, लेकिन आपका प्रयास बहुत अच्छा है, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ लीजिएगा, सारी गलतियां बता देंगे। अक्षत जी आप सुनाइए। हाँ जी गुरुजी। परमाणु परमं महत्वान्तोस्य वशीकारः। क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणिग्राहित्रिग्रहणग्राह्येषु ततस्तत् क्षमा करिए गुरुजी। तत्स्थत तञ्जनता समापत्तिः। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। अटक गए थे, यहाँ बड़ी समस्या होती है, बड़े बड़ों से नहीं बोला जाता, लेकिन ठीक कर लिया आपने, शोभनम। जी अंशुमन जी सुनाएंगे। जी
परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेरग्रहित्रीग्रहणग्राहोषु तत्स्थतदञ्जनता समापतिः। पत्ती, पत्ती ही दो ता है, पति ही नहीं, पत्ती ही। पत्तिः। हाँ जी, आपने यहाँ रेफ को पूरा किया था, मणेर, ये गलत है, मणेर ये नहीं, मणेर। मणेर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये इनका ध्यान रखना चाहिए, ये जो आधा र होता है जो ऊपर बनता है वो उसका आधा उच्चारण होता है, ना कि पूरा। बहुत सुंदर। अश्विनी जी सुनाएंगे। जी आचार्य जी। जी। परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः। गृहित्री थोड़े ही है, ग्रहित्री। आपने दोनों जगह रिकार बनाया जबकि पहली जगह रेफ है। ग्रहित्री। बहुत सुंदर, बढ़िया। और ये है तत्स्थ, तत्स्थ तदञ्जनता। तत्स्थतदञ्जनता। बहुत सुंदर। ये आदत आपकी बहुत अच्छी लगती है कि एक बार बताया एक बार में पकड़ गए। शोभनम। देव जी सुनाएंगे। परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेर्भिजात्यस्येव ग्राह्येषु ततस्तदञ्जनता समाप्तिः। कई सारी गलतियां हो गई। सबसे पहली तो ऊपर देखिए, परम नहीं है, परम, परम महत्वांतो ऐसा बोलेंगे। दूसरा आपने यहाँ रे, हाँ बोल दीजिए। परम। हाँ जी, बढ़िया। और मणेर ऐसा नहीं, मणेर ग्रहित्री ऐसा बोलेंगे। मणेर्गृहित्री। हाँ जी, ग्रहित्री। हाँ, ग्रहित्री। ग्रहित्री। हाँ जी, बढ़िया। वृत्तेरभिजातस्येव, इसको भी ठीक कीजिए। वृत्तेरभिजातस्येव। ठीक है। और इसमें भी थोड़ा ध्यान देंगे, तटस्थ नहीं है ये, तत्स्थ, तत्स्थ। तत्स्थ। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आयुष जी सुनाएंगे। परमाणु परममहत्त्वान्तस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु ततस्तदञ्जनता समापत्तिः। तटस्थ नहीं है, दो त नहीं है, एक ही त है। यानी आप इस त के बाद भी दो त और बना रहे हैं। तत्स्थ, तत्स्थ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इस बार पकड़े अच्छे से। ठीक है। और कोई सुनाएंगे, बताइए। सर प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, आप प्रयास कीजिए। परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेन ग्राह्येषु इधर नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। मैं अभी सारी चीजें बताऊंगा, तब ध्यान दीजिएगा। जी। जी, आदित्य जी की माता जी सुनीता जी, आप सुनाइए।
परमाणु परममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव ग्रहितृग्रहणग्राह्येषु तदजन्ता समापत्तिः। आपकी भी कई सारी गलतियां हो गई। अब मैं एक एक को बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, बस अब मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा तब आप। अक्षत कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। हाँ जी गुरुजी, मेरी बहन भी सुनाना चाहती है। अच्छा, इनको सुना देंगी? करिए, प्रयास करवाइए। परमाणु हाँ जी। ममा हत्वा तोस्या वशीकारा वशीकारः वशीकारा श्रीना वृत्ते व्यभिचात सेव मने गहराई तिरी करान ग्रहेषु तत् स्थित धनजना तास मानपथ्य। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इतना प्यारा उच्चारण है आपका, बहुत अच्छा आपने सुनाया बिटिया, शोभनम। देखिए ऐसे ही अभ्यास किया जाता है। अक्षय इनके बड़े भाई हैं और ये बिटिया छोटी सी है, एकदम नन्ही सी, तो धीरे धीरे अभ्यास करा रहे हैं और वो बहुत जल्दी सीख जाएंगी। शायद कितने साल की हैं अक्षय जी, बताइए। आचार्य जी ये 4 वर्ष की है। हाँ जी, अभी 4 वर्ष की हैं। 4 वर्ष का बालक तो ठीक से बोलना भी अभी सीखता नहीं है इतनी आयु में, तो बहुत सुंदर आप करा रहे हैं, बहुत जल्दी उनका उच्चारण बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए सभी लोग देख लीजिए 40वां और 41वां। पहले 40वें को देखते हैं। कई लोग गलती कर रहे हैं परमाणु बोल करके, परमाणु नहीं परमाणु, ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बोलते हैं? परमाणु, गलत है, परमाणु, र को पूरा रखेंगे। परमाणु ऐसे ही आगे है परम, परम नहीं परम, परमाणु परम, और आगे बोलेंगे। अब इनको दोनों को अलग रखें, परमाणु और परम। कई लोग क्या कर रहे थे, परमाणु परमम, इनको अगले म को भी साथ में ला रहे थे, नहीं लाएंगे, वो एक अलग है। महत्वांतो, महत्वांतो और स्य को भी साथ में जोड़ेंगे, महत्वांतोस्य, अस्य नहीं बोलेंगे, इसी के साथ जुड़ जाएगा ये, महत्वांतोस्य। पूरा क्या बनेगा? परमाणु परम महत्वांतोस्य। और आगे क्या बचा? वशीकारः, बड़ी ई की मात्रा और इधर विसर्ग हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है, वशीकारः ऐसा बोलेंगे। बस इतना ही है, आसान है। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी चीजें हों, बहुत गहरी बातें हों, बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस अभ्यास करना है आपको। अगला देखिए 41वां। क्षीण, क्षीण नहीं क्षीण, वृत्ते, इन दो को अलग कीजिए, क्षीण वृत्ते। अक्षर आप ध्यान दीजिए, जब आप बिटिया का उच्चारण करा रहे थे तो आप थोड़ा अलग तरीके से तोड़ रहे थे, वैसा भी तोड़ सकते हैं, कोई ऐसा बुरा नहीं है, पर आप देखिएगा ध्यान से। क्षीण वृत्ते, रभि, रभि को अलग करिए, जातस्येव, जातस्येव, क्षीण वृत्ते रभि जातस्येव। आसान हो गया 4 जगह तोड़ने पर। क्षीण वृत्ते रभि जातस्येव। अगला है मणेर, क्योंकि र ऊपर है उसको साथ ले आएंगे, और मणेर ऐसा नहीं बोलना, मणेर, र आधा होता है ऊपर वाला जो होता है हमेशा, मणेर। ग्रहित्री, मैं इधर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, ग्रही और त्रि, ये त्रि है, त पर रिकार है, ग्रहित्री
ग्रहीत्री, बड़ी की मात्रा थोड़ा लंबा खींचेंगे, ग्रहीत्री, और आगे देखिए ग्रहण, 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 ण को भी पूरा रखेंगे, ग्राह्येषु, देखिए ग्रा आधा ह है और ये और फिर है शु, ग्राह्येषु, ह को आधा बोलेंगे, ग्राह्येषु। अब ये थोड़ा कठिन है, यहाँ बहुत सारे लोगों का उच्चारण गलत होता है। तत्स्थ, कुछ लोग बोलते हैं तटस्थ, तटस्थ थोड़ी है, तत्स्थ, आधा त और आधा स दोनों को साथ ले लेंगे, तत्स्थ, और आगे है तदंजनता, तदंजनता, तदंजनता समापत्ति ही, कुछ लोग बोल गए थे पति ही, पति ही नहीं पत्ति ही, दो त हैं, तो क्या उच्चारण होगा, तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही। ठीक है, अब इसका पूरे का उच्चारण ध्यान से देखिए, क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही। हो गया, थोड़ा प्रवाह से देख लीजिए एक बार, मैंने ऐसे बोल दिया अभी, क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही। बस हो गया, तो 41 तक पूरे हो गए हैं, बाकी दो दो समूह में भेज देंगे, आप उनको तैयार कीजिएगा कल के लिए, और जल्दी ही प्रथम अध्याय, गीता का प्रथम अध्याय और योग दर्शन का प्रथम पाद पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आगे का शुरू करते हैं। सोनांशी जी कल कह रही थी कि वो कहानी सुनाएंगी, तो आप सुनाएंगे कहानी, बताइए। हाँ जी गुरुजी। जी बिटिया सुनाइए। एक ना चूहा होता है जो अपने दिल से कभी बाहर नहीं निकलता। तो एक बार भगवान धरती पे आते हैं, तो भगवान देखते हैं कि ये चूहा अपने दिल से बाहर ही नहीं निकल रहा। तो वो भगवान रुकिए चूहे बिटिया, से रुकिए पूछते हैं तनिक, कि तुम रुकेंगे बाहर क्यों नहीं निकल रहे। तो चूहा बोलता है कि डर लग रहा है। तो भगवान बिटिया रुकेंगे बोलते हैं तनिक, कि आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी हाँ आवाज जी। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही कुछ भी, या तो कुछ और दिक्कत है नेटवर्क की, या माइक के पास आकर नहीं बोल रहे, किसी को भी समझ में नहीं आ रही आपकी बात। एक बार फिर से सुनाइए, आराम से सुनाइए, जल्दी मत कीजिए। एक बार एक चूहा होता है, हाँ जी, वो अपने दिल से बाहर नहीं आता। तो भगवान एक बार धरती पे आते हैं और भगवान उस चूहे से पूछते हैं कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो चूहा बोलता है कि उसे डर लग रहा है। तो भगवान उससे पूछते हैं कि तुम्हें किससे डर लग रहा है। तो वो चूहा बोलता है कि मुझे बिल्ली से डर लग रहा है। तो भगवान उसे बिल्ली बना देते हैं। तो वो फिर फिर वापस चले जाता है। उसके बाद में तभी भी चूहा बाहर नहीं आता। तो भगवान फिर से आगे उससे पूछते हैं कि तुम अब बाहर क्यों नहीं आ रहे, अब तो तुम बिल्ली बन चुके हो। तो चूहा बोलता है मुझे डर लग रहा है। तो वो भगवान पूछते कि अब किससे डर लग रहा है। तो चूहा बोलता है कुत्ते से डर लग रहा है। तो फिर उसके बाद में भगवान उसे कुत्ता बना देते हैं, फिर वापस चले जाता है। तभी भी चूहा बाहर नहीं आता। तो भगवान वापस आते हैं। उसके बाद चूहे से पूछते हैं कि अब बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो चूहा कहता है कि मुझे डर लग रहा है। तो फिर भगवान उससे वापस से पूछते हैं कि तुम्हें अब किससे डर लग रहा है। तो वो चूहा कहता है कि मुझे इंसान से डर लग रहा है। तो भगवान उसे इंसान बना देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तभी भी चूहा बाहर नहीं आता। तो भगवान वापस आते हैं। फिर भगवान उसे पूछते हैं अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं आ रहे। तो चूहा बोलता है डर लग रहा है। तो फिर भगवान उसे पूछते हैं कि अब किससे डर लग रहा है। तो चूहा बोलता है चूहे से डर लग रहा है। तो भगवान एक काम करता है कि उसे चूहा ही बना देते हैं।
इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। कितनी प्यारी कहानी आपने सुनाई। आपकी आयु कितनी है बिटिया? 5। 5 वर्ष। देखिए, केवल 5 साल की आयु में बिटिया ने इतनी सुंदर कहानी हमको सुनाई और इतनी अच्छी शिक्षा भी मिलती है इस कहानी से कि अब किस किस से डरते फिरेंगे हम। ये बना दिया भगवान ने, कभी वो बना दिया, फिर भी डरता रहता है वो चूहा। आखिरकार ला करके फिर चूहा ही बना दिया। तो हंसी की भी कहानी है, मजेदार है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमको ये लगता है ना कि अब हमको, भाई हम अपने घर में रहते हैं, काश हम भी पुलिस वाले होते तो हम किसी से नहीं डरते। काश हम आर्मी में होते, काश हम प्रधानमंत्री होते, काश हम मंत्री होते, नेता होते, तो हमको डर ही नहीं लगता, फिर तो हम कहीं भी घूमते। लेकिन जो मंत्री हैं वो भी डरते हैं, जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी डर लगता है, जो आर्मी में है उनको भी डर लगता है, जो पुलिस वाले हैं उनको भी डर लगता है। कहीं ना कहीं हर जगह किसी ना किसी से तो डर लगता ही है। लेकिन अंत में आकर के हमको रहना वही है जो हम हैं, जिस स्थिति में हैं। तो डरना नहीं चाहिए, कोशिश करें कि जहाँ हैं वहीं रह करके हम अपना जीवन अच्छे से चलाएं। बिटिया बहुत सारा धन्यवाद आपको इतनी प्यारी कहानी सुनाने के लिए। शोभनम। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी। अब बिटिया एक बात आप मुझे बताइए, क्या भगवान जी सच में आके किसी को ऐसे बदल सकते हैं कि कभी उसको जैसे पहले वो चूहा था, चूहे से फिर बिल्ली बना दिया, ऐसे कर सकते हैं क्या? बताइए। बोलिए ना। भगवान धरती पे तो आ सकता है, पर भगवान किसी को बदल सकता है, पर भगवान कभी कभी करते हैं, हमेशा ऐसा नहीं करते। अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। हाँ, कभी कभी कर सकते हैं, अगर कुछ हुआ हो तो। अच्छा जी, कोई दिक्कत हो तब कर देते हैं। हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, अक्षत कुछ कह रहे थे अभी, आप बताइए। अंजू, तुझे आपने जो अभी अभी सवाल पूछा था, मैं उसी का जवाब ले रहा था। हाँ, बताइए ना। अच्छा जी, अगर भगवान चाहे तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, पर वो ऐसी फालतू के बातों में ज्यादा व्यस्त नहीं रहते, क्योंकि उनको बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि उनको धरती को संभालना, बाकी इंसानों को संभालना, और भी बहुत कुछ। तो फालतू काम क्या है? मतलब चूहे से बिल्ली बनाना ये फालतू काम है? बताइए, आप फालतू काम किसको मानते हैं? आचार्य जी, फालतू काम वो होता है, मतलब जिसमें जो चीजें मतलब की नहीं होती, जो चीजें मतलब बेकार होती है, जो चीजें एक्स्ट्रा होती है। तो मतलब की क्या चीज होती है फिर? एक दो बताइए, एग्जाम्पल बताइए कि ये चीजें मतलब की हैं, इनको भगवान जी कर देते हैं, बढ़िया से करते हैं। अच्छा, जैसे कि धरती को संभालना, ब्रह्मांड को संभालना। वो संभालते हैं, धरती को तो किसी ने नहीं संभाल रखा, वो तो स्पेस में रुकी हुई है। आप कभी टीवी में देखिए या इंटरनेट पे जाके देखिएगा, वो तो स्पेस में रुकी हुई है, वो किसी पे टिकी हुई नहीं है। भगवान जी ने कहाँ से संभाल रखा है उसे? आचार्य जी, सब कुछ भगवान जी के तो हाथ में, उनको इसको कैसे घुमाना है। अच्छा, मतलब ये जो स्पेस में टिकी हुई है ये भी भगवान जी के ही नियमों से रुकी हुई है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ जी गुरुजी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, तब ये धरती अंतरिक्ष में घूमती रहती है। बहुत बढ़िया। देखिए, बच्चों से ऐसे प्रश्न करने से बच्चे विचार करते हैं, बड़े लोग इस बात पे ध्यान देंगे। बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गलत भी सीखते हैं, अच्छा भी सीखते हैं। कई बार ऐसी ऐसी बातें बच्चे कह देते हैं जो वास्तव में वो चीज़ें एग्जिस्ट करती ही नहीं, नियमों के, सिद्धांतों के विरुद्ध होती हैं, गलत होती हैं वास्तव में। लेकिन फिर भी बच्चे सोचते हैं, विचार करते हैं, हम उनसे प्रश्न करें, बच्चों को बोलने का मौका दें। कुल मिलाकर के छोटी सी बिटिया ने एक कहानी रखी। भगवान जी कभी ऐसा करते नहीं है कि वो किसी भी चूहे को बिल्ली बना देंगे, बिल्ली से कुत्ता बना देंगे। लेकिन फिर भी बच्चा एक चीज़ सीखने के लिए ऐसी कहानी सुनता है। शुरू में कुत्ते बिल्लियों की, गधे घोड़े की, शेर बकरी की ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं।
जबकि हम जानते हैं कि ना शेर बोलता है ना बकरी बोलती है, ना वो बातचीत करते हैं आपस में। लेकिन फिर भी बच्चों को समझाने के लिए, ताकि बच्चे सीखें अच्छी बातें, नैतिकता की बातें सीखें, मोरालिटी सीखें, और इन कहानियों के माध्यम से बच्चे विचार करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, बोलना तो सीखें कम से कम। नहीं तो कितने बच्चों को देखेंगे, उनको लोगों के सामने ले जा करके खड़ा कर दें तो हेजिटेट होते हैं, भीतर से झिझक होती है, बोल नहीं पाते। ऐसे ही जैसे यही क्लास है, अब बिटिया ने तो सुना दी कहानी मज़े में अच्छे से। अब मैं किसी बड़े व्यक्ति को कहूँ ना, जो 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनसे कहूँ कि कहानी सुनाइए, अब उनको डर लगता है, पैर कांपते हैं, नहीं बोल पाते। हमारी एक कक्षा और चलती है योग दर्शन की, उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी आवाज़ नहीं निकलती कक्षा में। मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसी है उनके साथ दिक्कत। लेकिन छोटी सी बच्ची को ये अवसर मिल रहा है कि वो कहानी सुना रही है कक्षा में इतने लोगों के सामने आकर के, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे ही बचपन में जब हम अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक मंच देते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, गलतियाँ होती हैं, गलत चीज़ें भी सीख जाते हैं कई बार, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक कराएंगे, अच्छे लोगों से सिखवाएंगे उन्हें, खुद भी उनको हम मार्ग निर्देशन करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, धीरे धीरे बच्चे और अच्छी बातें सीखते चले जाएंगे। कुल मिलाकर के बोलना ज़रूर सीखें। जैसे हमारी कक्षा में श्रुति बिटिया है, नन्ही सी छोटी सी, आपने देखा होगा। अब वो बीच में बहुत बोलती हैं, कई बार माइक को खोल करके बोल देंगी, और मुझे कभी बुरा नहीं लगता इस बात का, क्योंकि बच्चे हैं। बल्कि मुझे तो खुशी होती है कि बच्चे शैतानियाँ कर रहे हैं, बच्चे खेल कूद रहे हैं, इतना बोलते हैं। जो नहीं बोलते उनकी चिंता ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक बच्चा है, मान लीजिए अक्षज ही है, ऐसा मान करके चलिए, और ये जो बैठे हुए हैं ना, यहाँ देखिए स्क्रीन पे देखिए, सभी लोग, सभी बच्चे यहाँ देखिए, ये बैठे हाथ जोड़ करके बैठे हैं। किसी घर में ऐसा बच्चा हो जो हमेशा ऐसे शांत रहता हो और सबकी बातें मानता हो, कभी शैतानी ना करता हो, बदमाशी ना करता हो, ना खेलता हो, ना कूदता हो, जो कह दिया वो कर लिया, स्कूल से आया अपना होमवर्क ठीक ठाक कर लिया, जो पढ़ने को कह दिया वो पढ़ लिया, जो खाने को दे दिया वो खा लिया, हर बात मानता है, शांत रहता है पूरे घर में, पूरे नियम में, अनुशासन में रहता है। मुझे ऐसे बच्चों से ज़्यादा चिंता होती है, सच में। अजीब लगेगा कई लोगों को सुन करके, लेकिन वहीं एक दूसरा बच्चा है जो अपने घर में शांति से बैठता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़, कुछ ना कुछ शैतानी बदमाशी करता रहता है, उठा पटक चलती रहती है, शोर उसका आता रहता है। पड़ोसी शिकायत करने आते हैं, जी आपके घर से बहुत शिकायत आती है, ये बच्चा ना ठीक से पढ़ता, ना ठीक से कुछ करता है, हमेशा या तो खेलता रहेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करता रहता है। ऐसे बच्चे वास्तव में बच्चे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि किसी घर में बच्चों की चहल पहल है, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा करते हैं वो एक अलग बात है, ज़्यादा को नहीं कह रहा हूँ, वो तो गलत बात है, कोई बच्चे ज़्यादा ही तोड़ फोड़ करें, ज़्यादा ही शैतानी करें, किसी को भी उठा के पटक दिया, वो नहीं। यानी सामान्य रूप से बच्चे शैतानियाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। रुकिए, बच्चे खूब बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घर में खूब शैतानियाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। ये शांत रहने वाले, बिल्कुल कुछ चहल पहल ना करने वाले बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। अभी सुन लीजिए इस बात को। बच्चा बात माने, अच्छी बात है। मान लीजिए बहुत सारी बातें बताई, सारी बातें आपकी मानेगा नहीं बच्चा, कि आप सोचें कि हमारी सारी बातें मान लेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। और ये बात अपने बचपन को याद करके देख लें, हम भी बचपन में ऐसे ही थे। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अक्षज हैं हमारी कक्षा में, बड़े गंभीर दिखेंगे, शांत दिखेंगे, तो कई माताओं को ऐसा लगता है हमारा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, हमारा बच्चा इतना शांत क्यों नहीं दिखता, और हमारी बातें क्यों नहीं मानता, अक्षर का उच्चारण इतनी कम आयु में इतना अच्छा कैसे है, कितनी सारी चीज़ें अक्षर को याद हैं, संस्कृत को कितना अच्छे से बोल लेता है, और कक्षा में जितना कहते हैं उतना बोलता है, और ऐसे करता है वैसे करता है। तो दूसरों के बच्चों से कंपेयर ना करें। आपका बच्चा यदि नहीं भी सीख पा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, शैतानियाँ कर रहा है, ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है कि बच्चा बचपन जी रहा है, अपना मस्ती के साथ चल रहा है। अभी जब बिटिया अभी कहानी सुना रही थी, तो एक चीज़ आपने देखी होगी, वो बहुत तेज़ी से कहानी सुना रही थी, तो मैंने थोड़ा रोका उनको कि बिटिया धीरे सुनाइए ताकि हमको समझ में आए। बात मानी उन्होंने, अच्छा है। लेकिन शुरू में धीरे 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 करते करते उनकी गति इतनी तेज़ हो गई कि फिर बहुत तेज़ तेज़ बोलती चली गई। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि देखो कितना तेज़ बोलती है, कितनी चंचल है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, फिर बुराई करने लगते हैं बच्चों की। नहीं, बच्चा तेज बोल रहा है तो ये उसके बचपन की विशेषता है, ये अच्छी बात है कि तेज बोल पा रहा है। वो बोलना चाहिए बच्चों को तेज, स्पीड में भी और ऊंचाई में भी, कि वो खूब ऊंचा बोल रहे हैं।
इन बातों को लेके दूसरों के बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए और चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में भी एक बालक है, वो खूब शैतानी करता है सुबह से लेकर शाम तक। वैदिक नाम है। तो खूब तोड़फोड़ मचती है, मेरे साथ भी खूब चलती है, लड़ाई झगड़े खूब होते हैं हम दोनों के बीच में जम करके। खूब शैतानियाँ चलती हैं, मुझे भी मारता है, मैं भी उसको मारता हूँ। खूब खेलते हैं आपस में, खूब कहा सुनी सब कुछ होता है हम दोनों के बीच में। तो किसी को ये लग सकता है जी ये तो बच्चा तो बड़ा शैतान है इनका। हम तो सोचते थे कि इनके घर में होगा तो बड़ा सभ्य होगा, बड़ा शालीन होगा, बड़ा अनुशासन में रहता होगा, डिसिप्लिन में रहता होगा। बच्चे सभी ऐसे होते हैं। हम उनको देवता ना बनाएं एकदम से कि बचपन में ही हम उनको महान बना दें कि ये महात्मा ही बन करके आगे निकलें। बचपन से बिल्कुल शांत रहें, धीर रहें, गंभीर रहें। बन जाएगा, आगे शांत हो जाएगा वो। एक समय के बाद सब हो जाते हैं। 40-50 तक आते आते आवाज़ अपने आप डाउन हो जाती है। कोई कितना भी कर ले, कितना कब तक चिल्लाएगा कोई बालक। एक समय के बाद सब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अभी एनर्जी है, अभी हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये उसी का संकेत है कि बच्चा बढ़िया से काम कर रहा है अभी धूमधाम से। चलने दें उनको ऐसे ही। हाँ, शैतानियाँ ना बढ़ें, बच्चा ज़्यादा बदमाशियाँ एक लेवल के बाद ज़्यादा ना करे, इसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी बोला ना कि बच्चों को महात्मा, धर्मात्मा या देवता ना बनाएं, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि फिर उन्हें बदमाश बनाएं। ये कहने का तात्पर्य नहीं है मेरा। उनको अच्छी बातें, नैतिकता की बातें सिखानी होती हैं, उसके तरीके होते हैं, जैसा हम कक्षा में कर रहे हैं, जैसा आप भी पेरेंट्स करते हैं। बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, सूत्र सिखाते हैं, मंत्र सिखाते हैं, श्लोक सिखाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, क्रांतिकारियों की बातें सुनाते हैं, उनको धर्मात्माओं की, पूर्वजों की बातें सुनाते हैं, रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाते हैं। सुनानी चाहिए, बिल्कुल सुनानी चाहिए। और एकदम से ये ना सोचें कि बचपन से ही हमारा बेटा बिल्कुल रामचंद्र जी के जैसा बन जाए। असंभव है, बनेगा ही नहीं। आप चाहें तब भी नहीं बनेगा। तो क्यों बेकार में प्रयत्न करने। बच्चे को बचपन बढ़िया से जीने देना चाहिए, विकास होने दें उसका अच्छे से, धूमधाम से। तो अभी जो हमारी बिटिया ने, सोनांशी ने कहानी सुनाई, उसके लिए उनका बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा साधुवाद। ऐसे ही बाकी जो और बच्चे हैं, आप भी कहानी तैयार करके लेके आइए यहाँ कक्षा में, अच्छी अच्छी कहानियाँ। और कोशिश करिए कि ऐसी कहानियाँ सुनाइए जो इतिहास की कहानियाँ हैं, जैसे रामचंद्र जी की हैं, श्री कृष्ण जी की हैं, या हमारे महापुरुषों की हैं, शिवाजी की हैं, महाराणा प्रताप जी की हैं, भगत सिंह जी की हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी की हैं। ऐसी कहानियाँ भी आप तैयार करके लाया कीजिए और फिर यहाँ सुनाइए। और उन कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है वो भी बताइए। ठीक है जी। अक्षय, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ जी गुरुजी, मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। अब तो समय हो गया, अब आप कल सुना सकते हैं। हाँ जी गुरुजी, कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है। और रूही बिटिया, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी। आचार्य जी, आप कह रहे थे कि कल अर्जुन को कृष्णा जी कोई एक तरफ कह रहा था कि फल पर ध्यान मत दो, और कोई कह रहा था कि फल पर ध्यान दो। तो आप क्या बोलते हैं कि भगवान के भी उनके एक भगवान होते हैं क्या? नहीं, भगवान के ऊपर कोई भगवान नहीं होता। भगवान एक होते हैं, केवल एक होते हैं। बस वो ही हमको फल देते हैं। वो जो कर्म करते हैं उनको कोई फल नहीं देता। ठीक है जी आचार्य जी। हाँ जी बिटिया, एक बात सुनिए। आप एक बार ये शब्द बोलिए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, प्रश्न। प्रश्न। और नीचे वाला बोलिए, प्रश्न। आपने दोनों को एक ही बोला जबकि दोनों अलग लिखे हुए हैं। प्रश्न। पहला वाला बोलिए, प्रश्न। बहुत प्रश्न। हाँ। और दूसरा बोलिए, प्रश्न। नहीं, रुकिए, देखिए अक्षर बोलेंगे। अक्षर पहले वाले को बोलिए। हाँ जी गुरुजी। प्रश्न। दूसरे को बोलिए, प्रश्न। प्रश्न। बहुत बढ़िया। आशी बोलेंगी, पहले वाले को बोलिए। प्रश्न। दूसरे को बोलिए, प्रश्न। प्रश्न। बहुत सुंदर। और श्रुति, आप हैं कक्षा में? जी। पहले वाले को बोलिए, क्या लिखा हुआ है? प्रश्न। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है? प्रश्न। प्रश्न। बहुत बढ़िया। तो देखिए, जब रूही बोल रही थी ना, और रूही छोड़िए, बहुत सारे बड़े लोग गलत बोलते हैं।
वो कहते हैं जी मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता है। आप लोग क्या बोलते हैं, गलत उच्चारण क्या है, प्रश्न नहीं होता, प्रश्न। मेरा एक प्रश्न है, मुझे एक प्रश्न पूछना है, कैसे बोलेंगे, प्रश्न। तो रूही अभी आप एक बार फिर से इस बात को बोलिए कि मुझे एक प्रश्न पूछना है। मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आप ऐसे ही बोलेंगे, गलत उच्चारण मत करिएगा इसका। जी आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। प्रिया जी कुछ कह रहे हैं चंदा की आईडी से जो है। चलिए ठीक है, तो समय हो गया है। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके आज की इस बातचीत से। हाँ, नरेश जी कुछ कह रहे हैं क्या? बता दीजिए। नरेश भाई जी हैं आप, अभी हाथ खड़ा किया आपने। चलिए श्रुति जी आप बताइए जल्दी से। आचार्य जी, मैं पूछी थी क्या आपने जो ये प्रश्न वाला हमसे बुलवाया था ना जी। तो मैं माता जी को कह रही थी कि आचार्य जी ने मुझसे तो नहीं पूछा, आपने सुन लिया था क्या? हाँ मैंने सुन लिया था। जैसे मैंने बोला ना, आपने वैसे ही पूछ लिया। आपने अंतर्यामी शब्द का मतलब जानते हैं, अंतर्यामी क्या होता है? अंतर्यामी का मतलब होता है जो मन की बात जान लेते हैं। तो वो मैं नहीं हूँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, बस ऐसे ही पता चल जाता है मुझे। ठीक है, हंसी मजाक की बात है। जी सुनीता जी आप बताइए। आचार्य जी, हाँ जी। आदित्य जी की एज है 11 वर्ष, उनको गुरुकुल में भेजना चाहिए कि नहीं? अब ये तो देखिए अपने घर की स्थिति को लेकर के है कि हम भेजने के लिए कितने, सबकी अनुमति है घर में या नहीं है। कई बार ये होता है ना कि माँ तो चाहती हैं, पिता नहीं चाहते, पिता चाहते हैं, माँ नहीं चाहती कि गुरुकुल में भेजें, कई बार दादा दादी नहीं चाहते। तो वो सबका सामंजस्य हो, बच्चा इच्छा से जाए, प्रसन्न होकर के जाए, तब बढ़िया है। कई बार बच्चे की खुद की इच्छा नहीं होती, परेशान ही रहता है गुरुकुल में जा कर के। सबकी खुशी से जाए बच्चा गुरुकुल में, और गुरुकुल भी अच्छा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को देख करके आप गुरुकुल में एडमिशन कराइए। जी अच्छा, हाँ जी। धन्यवाद। जी ठीक है, चलिए फिर कक्षा को विराम देते हैं। और शांति पाठ कौन कराएंगे, जल्दी से करा दीजिए। आचार्य जी मैं कराऊं? हाँ जी आप कराइए। जी। ओम द्योः शांतिर अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी सभी को।